हेलो एवरीवन। पिछले पिछले वीडियो में हमने 6 टेंस पर बात किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। बाकी जो 6 टेंस है उसको हम आज कवर करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन इससे भी रहेगा जहां पे आपको 4 सेंटेंस दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि कोई दे देगा कि विच इज इन which sentence is in present continuous या which sentence is in present indefinite tense। तो ये आपको उसमें टिक करना होगा, बताना होगा कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए जो है इस टेंस को जो है यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कवर करने का प्रयास किया है। तो इसको देखें, ये लिखा है पहला सेंटेंस मैंने, वह एक किताब खरीदा है, अब खरीद चुका है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की बात अगर हम करें तो प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, कोई काम समाप्त हो गया हो, कोई काम समाप्त हो गया हो और उसका प्रभाव अभी भी बना हो, उसका प्रभाव अभी भी बना हो। जैसे अगर कहा जाए वह एक किताब खरीदा है, तो कोई काम समाप्त हो गया हो लेकिन प्रभाव उसका अभी भी बना हो और बहुत पहले ना हुआ। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आज वह घर लौटा है, तो आज वह घर लौटा है, तो यहाँ पे हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, वह आज घर लौटा। देखिए ये जो टेंस है ना, ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं, चुका है, चुकी है, ये सब चीजें, ये हमारे यहाँ के जो विद्वान है, जो भारतीय विद्वान है, इन्होंने ये दिया है, ये पहचान इन्होंने दिया है। ये जो मूल जो इसकी जो ओरिजिन है, जहां से ये निकला है, ये भाषा जहां की है, वहां पे ये सब चीजें नहीं है। यानी कि इस भाषा के जो जन्मदाता है उनको इस चुका है, चुकी है से कोई लेना देना नहीं है। ये उन्होंने हमारे सुविधा के लिए सब पहचान दिया है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई काम अगर आज हुआ है, जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नून, दिस आफ्टरनून, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी बन सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है। फिलहाल हम पहचान के आधार पर देख रहे हैं, जो हमारी जो हिंदी की जो पहचान है उसमें हम देख रहे हैं कि इसके आधार पर क्या करेंगे। तो देखिए अगर किसी वाक्य के अंत में या ई ए या अगर ये आए और इसके साथ है हो, जैसे वह स्कूल गया है या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। वह स्कूल गई है यानी कि ई है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। वे स्कूल गए हैं, ए है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर कहा जाए और आए आ और अगर अंत में आ की मात्रा और है आया, जैसे वो लिखा है, जैसे यहाँ पे देखें खरीदा है, आ की मात्रा और है, खरीदा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। और फिर कहा जाए वह किताब खरीदी है, तो ई की मात्रा और है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। वे किताबें खरीदे हैं, तो ए है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, और एक पहचान ये भी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो खैर ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान रही। हम आते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, ही। खरीदा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद से आएंगे हैज चाहे हैव, कोई एक, तो ही सी इट और एक वचन है तो लिखेंगे हैज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज। उसके बाद से अगर नहीं आया हो, नहीं, तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे। कभी नहीं आया हो तो नेवर लिखेंगे। हमेशा या सदैव हो तो ऑलवेज लिखेंगे। ये सब चीजें लिखेंगे। नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाना है, तीनों ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाय मीन्स खरीदना, बॉट उसका सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। बॉट जो है बाय का सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। कब उसको सेकेंड मानेंगे, कब थर्ड मानेंगे? अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड का काम करेगा, अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड का काम करेगा। यहाँ पे देखिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो ये थर्ड का काम कर रहा है। अगर इस हैज को हम हटा दें
तो ये सेकंड का काम करेगा। तो खैर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैव हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। आगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है नियम को। तो क्या खरीदा उसने? एक किताब, तो लिखेंगे अ बुक। तो ही हैज बॉट अ बुक। तो अगर नेगेटिव बनाना हो, नॉट यहाँ पे लिखेंगे हैज की बात से, हेल्पिंग वर्ब की बात। अगर क्या से ये सेंटेंस शुरू हो, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। जिसे कहा जाए क्या वह एक किताब खरीदा है, तो हम हैज को पहले कर देंगे। उसी तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हैज या हैव, उसके बाद से सब्जेक्ट, और उसके बाद से बाकी चीजें लिख देंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला पहला वाला सेंटेंस हमारा कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। जिस तरह से पहचान इसकी है, हमने कहा कि या, ई, ए और इसके साथ है हो, मतलब या है, ई है, ए है। वह गया है, गई है, गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और लिखी थी, ये पास्ट परफेक्ट हो सकता है, गारंटी नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम तब कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब दो क्रियाएं पास्ट में खत्म हुई हो, जब दो क्रियाएं पास्ट में हुई हो, समाप्त हुई हो, तो जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सिंगल अगर एक क्रिया समाप्त हुई हो पास्ट में, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाते हैं, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। लेकिन हाँ, उसकी पहचान हमको यहाँ पढ़नी है, उसको कैसे बनाना है वो हमको पढ़ना है। इस पर हम चर्चा कब बाद में करेंगे कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। फिलहाल उसके स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा है मैं 2 बजे तक घर लौट चुका था, मैं 2 बजे तक घर लौट चुका था या घर लौट गया था। तो ये दोनों पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है तक, अगर टिल शब्द का आया प्रयोग हुआ है, टिल शब्द का, बिफोर शब्द का, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं। अगर एक क्रिया हुई है तो भी, अगर टिल शब्द है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये शब्द नहीं होता, 2 बजे तक शब्द अगर हटा दें, 2 बजे तक, अगर इस 3 शब्द को हम हटा दें, तो ये सेंटेंस आपका चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। फिलहाल हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, बनाएं, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या लिखेंगे हैड, लिखेंगे हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तो लौटना, रिटर्न, थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया, कहां लौट गया था, घर लौट चुका था, तो यहां पे लिखेंगे होम। और लिखा है 2 बजे तक, तो यहां पे लिखेंगे टिल, 2 बजे तक, तो लिखेंगे 2 o'clock। अगर इसका इंटरोगेटिव निगेटिव नहीं आएगा तो हैड के बाद से नॉट। अगर क्या से शुरू हो कि क्या वो 2 बजे तक घर लौट चुका था, क्या से शुरू हो और उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हम हैड को पहले कर देंगे। ये सेंटेंस इस तरह से इंटरोगेटिव हो जाएगा। और अब तीसरे को देखेंगे, यहां लिखा है चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट, चुकेगा। सुमित शाम तक घड़ी की मरम्मत कर चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे चुकेगा, चुकेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सुमित। आगे बढ़ेंगे, शैल है, विल है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैल का प्रयोग हम केवल यूपी बोर्ड तक ही सीमित रखें, क्योंकि यूपी बोर्ड की किताबों में इसका वर्णन है, शैल का प्रयोग बताया गया है करने के लिए, है इसका यूज। लेकिन हम नॉर्मल सेंटेंस में फ्यूचर टेंस के नॉर्मल सेंटेंस में हम शैल का यूज नहीं कर रहे हैं आजकल, हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि यूपी बोर्ड में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, यूपी बोर्ड में ऐसी किताबों में इसका वर्णन है। और दूसरी चीज कि जो एग्जामिनर होंगे वो भी शायद इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो भी इस किताबों से पढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है, इसको लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग विल, आई और शैल के साथ भी हो रहा है। इसमें
कोई संशय नहीं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट शैल हैव या विल है, तो आई और वी, सुमित है इसके साथ लगाएंगे विल हैव, तो यहां लगाएंगे विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म मरम्मत करना, रिपेयर। ये आपका फर्स्ट फॉर्म और हमको लगाना है थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया रिपेयर। ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड का काम कर रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब हटा दिया जाए तो ये सेकंड का काम करेगा। और किसकी मरम्मत किया? घड़ी की, तो लिखेंगे द वॉच। कह रहा शाम तक, तो यहां पे लिखे बाय इवनिंग। अब जरा देखेंगे यहां पे मैंने तक के लिए मैंने यहां लिखा बाय, यहां पे लिखा टिल। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों किया गया। हाँ देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि क्रियाएं अभी समाप्त नहीं हुई, हम भविष्य में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई। लेकिन टिल अगर यहाँ पे जो यूज किया गया है पास्ट टेंस में क्रिया समाप्त हो गई है, तो तक के लिए बाय का प्रयोग हमने इसलिए किया कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई। और टिल का प्रयोग तभी हम करें जब क्रिया समाप्त हो गई है। देखिए क्रिया यहाँ पे समाप्त हुई नहीं है, ये भविष्य में किसी निश्चित समय पर हो जाएगा, ये ऐसा फ्यूचर परफेक्ट में बताया गया है। तो यहाँ पे क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे हम टिल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय का करेंगे। और यहाँ पे क्रिया समाप्त हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिल का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो नॉट कहाँ लगाएंगे? नॉट लगाएंगे पहले और दूसरे शब्द के बीच में, यानी कि विल नॉट हैव। अब क्या से शुरू होगा? किसको पहले करेंगे? विल को पहले करेंगे। कोई ऐसा सेंटेंस आए अगर ये क्या से शुरू हो और इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कहा जाए क्या सुमित शाम तक घड़ी की मरम्मत कर चुकेगा? क्या से शुरू हुआ और उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हम विल को पहले कर देंगे, हैव वहीं रह जाएगा। और नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, यहां पे नॉट लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ता रहा है, ती रही है, ते रहे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये कार्य कुछ समय से चल रहा है, कुछ हो भी चुका है और लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहचान में थोड़ी सी, किताबों में लिखा होगा रहा होगा, रहा है, रही है, रहे, और समय प्लस से नहीं। देखिए समय प्लस से को हटा देंगे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, वह काम वे सुबह से अध्ययन करते रहे, वह स्कूल जाता रहा है, वो लिखता रहा है, पढ़ता रहा है, यहाँ समय प्लस से है तो भी और नहीं है तो भी, ये दोनों कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर कहा जाए वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, अगर हम इसको हटा दें तो क्या बन जाएगा? वह पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा। लेकिन अगर हम सुबह से लगा दिए हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जरा इस तरह को इसको देखिए, वे सुबह से अध्ययन करते रहे, वे सुबह से अध्ययन करते रहे हैं, इसमें थोड़ा अंतर है। अगर यहाँ पे हम समय प्लस से को हटा भी दें, अगर हम इसको हटा भी दें तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो सही पहचान इसकी यही है। खैर चलते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दे, हैज बीन या हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन, तो आई वी दे यू, और वह वचन है तो हैव बीन, यहां लिखेंगे हैव बीन। ही सी इट, और एक वचन है तो हैज बीन। आगे बढ़ेंगे, वर्ब में आएंगे तो लिखेंगे स्टडिंग, तो दे हैव बीन स्टडिंग। अब आगे है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ समय प्लस से दिया है, समय सुबह से, तो यहाँ सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए समय की जो इकाई है, समय की इकाई क्या होती है? घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष। अगर जो समय की इकाई है, इन समय की इकाई के साथ कोई संख्या बताने वाला या कोई मात्रा बताने वाला शब्द यूज किया जाए तो वहां पे हम फॉर का यूज करें। लेकिन अगर इस तरह के स्ट्रक्चर न हो तो वहां पे सिंस का प्रयोग करें।
अब किताबों में आपको लिखा लिखा रहेगा निश्चित समय पर, निश्चित समय हो तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर। लेकिन ये तय करना कठिन है कि क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर समय की इकाई के साथ, मतलब घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, अगर इसके साथ कोई संख्या बताने वाला या फिर मात्रा बताने वाला कोई शब्द अगर है इनके साथ, तो आप फॉर का यूज करिए। और अगर ये चीज नहीं है तो आप सिंस का यूज करिए। जैसे अगर कहा जाए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो यहाँ फॉर, वह कई घंटे से पढ़ रहा है यहाँ भी फॉर। लेकिन अगर कहा जाए कि वह पिछले महीने से पढ़ रहा है, पिछले महीने से पढ़ रहा है, या वह पिछले महीने से यहाँ आ रहा है, तो पिछले महीने से, माह भी क्या है, वह 2 महीने से पढ़ रहा है, ये आपका यहाँ पे फॉर का यूज होगा। वह कई महीने से पढ़ रहा है, यहाँ भी फॉर का प्रयोग होगा। लेकिन वो पिछले महीने से पढ़ रहा है, वह इस महीने से पढ़ रहा है, वो उस महीने से पढ़ रहा है, वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज, अगर कहीं लिखा है 2 बजे से 4 बजे से, यहाँ भी सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर कहा जाए कि अगर हम ये कहें कि इसके अलावा अगर कोई वर्ष का नाम है, वर्ष का नाम जैसे 2024 से, 2025 से, 2026 से, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से वर्ष का नाम ही हम अंकों में व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया। तारीख दिया जाए, दिनांक, जैसे 10 जनवरी से, तो यह भी आपका सिंस से बनेगा। हायर संख्या यहाँ भी, लेकिन वो दिनांक बता रहा है, तो 10 मार्च से यहाँ भी सिंस लगेगा, और 2024 से यहाँ भी सिंस लगेगा। अगर कहा जाए 2 बजे से, यहाँ भी सिंस लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर संख्या बताने वाले शब्द अगर है घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, इनके साथ कोई संख्या बताने वाला, मात्रा बताने वाला शब्द हो, तो हमको सिंस का फॉर का यूज करना है, फॉर का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सुबह से, सुबह, अच्छा, सुबह, दोपहर, शाम, ये सब चीजें हो, आज, कल, परसों, मंगलवार, सोमवार, ये सब चीजें हो, जनवरी, फरवरी, ये सब चीजें हो। या फिर अगर कहा जाए कोई त्योहार का नाम हो, जैसे दिवाली से, दशहरे से, कोई अवसर का नाम हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब चीजें हो, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब अवसर के नाम हो, ये सारी चीजें हो, तो हमको सिंस लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस। मॉर्निंग, अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो हैव नॉट बीन। अब क्या से शुरू हुआ, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या वे सुबह से अध्ययन करते रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे हम हैव को पहले कर देंगे। आगे अगला सेंटेंस, वह 2 घंटे से काम करता रहा था। वही लगभग स्ट्रक्चर सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अंतर ये है कि यहाँ पे है, यहाँ पे था, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा हुआ ही। उसके बाद से हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन लिख रहे थे, यहाँ पे हैड बीन लिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम हैड बीन। वर्ब में आईएनजी, वर्ब हमारा है काम करना, वर्क। उसके बाद से लिखा गया है 2 घंटे से। मैंने कहा ना कि घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, ये समय की इकाई है। समय की इकाई के साथ कोई गिनती सूचक या संख्या सूचक कोई शब्द है, तो आप वहां पे फॉर का प्रयोग करिए। यहां पे लिखेंगे फॉर। 2 घंटे से, 2 आवर्स। अगर इसमें नहीं आता है तो नॉट यहां पे लगाएंगे, हैड नॉट बीन। क्या से शुरू हुआ, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हैड को कर देंगे पहले, ये सब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे, वे कल से स्कूल जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो सबसे पहले लिखे सब्जेक्ट दे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। फिर वही चीज मैंने यूज किया है यहाँ पे शैल हैव बीन, लेकिन विल हैव बीन यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन। वर्ब में आइएंगे, जाना, कहाँ जा रहा है, व्यक्ति जगह, कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्थान पे जा रहा है, किसी व्यक्ति के पास जा रहा है, तो जिस व्यक्ति के पास जा रहा है उसके नाम के पहले, जिस स्थान पे जा रहा है उस स्थान के पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू। उसके बाद से कहाँ, स्कूल, तो लिखेंगे स्कूल। अब कह रहा है कल से, फिर वही बात, कल से, आज से, सुबह से, दोपहर से, यहाँ पे आपको लगाना है सिंस, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस।
टुमारो। तो इस तरह से ये पूरा टेंस समाप्त हुआ। एक दिन और इसको देखेंगे, एक वीडियो और इसका चलेगा, क्लास चलेगा, ताकि उसमें हम एक बार देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा है हम उसको जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। एक क्लास इसका और चलेगा। धन्यवाद।